पाठशाला में मैंने आपको वक्फ से जुड़े कई मामले बताए हैं। इनफैक्ट पाठशाला में हमने ही सबसे पहले आपको बताना शुरू किया था कि ये वक्फ का मसला कितना बड़ा है, कैसे उनको असीमित अधिकार मिले हैं, कैसे वक्फ के नाम पर ज़मीनें कब्जाई गई हैं वगैरह वगैरह, और फिर बाकियों ने कैरी करना शुरू किया। ज़मीनों पर कैसे कब्जा हुआ, कैसे लैंड माफिया के हवाले इनको किया गया, मोटी कमाई की गई, सब मैंने आपको पहले बताया। आज मैं आपको लखनऊ का एक मामला बताना चाहता हूं। 250 साल से भी ज्यादा पुराने मंदिर की जमीन को कागजों पर चुपचाप वक्फ की जमीन बता दिया गया। ये देख रहे हैं, मंदिर है 250 साल पुराना, वो कागज में वक्फ का हो गया, मंदिर भी वक्फ का हो गया, और इस जमीन को माफियाओं के हवाले कर दिया गया। आपको याद होगा तमिलनाडु की खबर मैंने आपको दिखाई थी, वहां पूरा गांव वक्फ ने अपने नाम कर लिया था और उसमें भी एक मंदिर था सदियों पुराना, वो भी वक्फ का हो गया था। अब ये लखनऊ से आ रहा है, शिवजी का मंदिर है। ये वक्फ के नाम पर मनमानी का बिल्कुल नया चैप्टर है जिसे आप सभी को ध्यान से देखना चाहिए। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूं वो लखनऊ के सादतगंज इलाके में भगवान शिव का मंदिर है, और इस मंदिर के बारे में दावा है कि ये 150-200 साल पुराना है। इस मंदिर की जमीन 1862 के राजस्व रिकॉर्ड में शिवालय के तौर पर दर्ज है, मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं कि 1862 में जो राजस्व का रिकॉर्ड था उसमें यह शिवालय की जमीन है। लेकिन 2016 में इस मंदिर की जमीन को वक्फ की संपत्ति के तौर पर दर्ज कर लिया गया, और मंदिर के आसपास की जमीन को भी वक्फ की जमीन पर दर्ज कर लिया गया। पहले आप इस मंदिर से एक रिपोर्ट देखिए, फिर यह सब कैसे हुआ, किसके राज में हुआ, किस लिए हुआ, सब बताऊंगा। ये शिवालय काफी प्राचीन शिवालय है, और इस शिवालय की माता दीन रोड इलाके में लगभग 1 बीघे जमीन थी, जिसे वक्फ ने अपना बताकर अपनी संपत्ति के साथ उसे भी किराए पर उठा दिया, और किराए पर किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को नहीं, किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि माफिया मुख्तार अंसार की पत्नी आसमा अंसारी के नाम ये संपत्ति किराए पर दी गई। आसमा अंसारी ने इस संपत्ति को बाकी जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनको बेच दिया। वक्फ की संपत्ति इसके बगल में थी, लेकिन वक्फ ने इस शिवालय की जमीन पर भी अपना कब्जा कर लिया। जब बात खुली तो शिकायतें हुई। जो मुतवल्ली है, मौजूदा मुतवल्ली, उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड और सर्वे आयुक्त के यहाँ शिकायत की। शिकायत में चीज़ें सामने आई और वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा कि उसकी यहाँ पर कोई ज़मीन नहीं है, तो असल में जो इसके असली मालिकान हैं उन्हें ये संपत्ति वापस दे दी जाए, जिसमें ये शिवालय भी शामिल है। देखिए सामने शिवजी का मंदिर आपको नजर आएगा, 2 मंदिर बने हुए हैं। काफ़ी ज़मीन अभी मौजूदा शिवालय में, लेकिन 1 बीघा ज़मीन इसके आसपास की थी। अब मोटे तौर पर अभी तक जो आपको मैंने जानकारी दी है उसको आप समझने बैठिएगा तो इसमें जो कैरेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे, एक शिव मंदिर है, और ये शिव मंदिर कई 100 साल पुराना बताया जा रहा है। 1862 का जमीन रिकॉर्ड कहता है कि ये जमीन किसकी है। ये जमीन बताई जाती है कि ये शिव मंदिर की जमीन है, मतलब उसके नाम पर अलॉटेड है। लेकिन इसमें एंट्री किसकी होती है? वक्फ की एंट्री होती है, जो 2016 में इसे अपनी जमीन बता देता है। और इतना ही नहीं, इसमें एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, उसका नाम है मुख्तार अंसारी। वही मुख्तार अंसारी जिसके आजकल बुरे दिन चल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज गिराई जा रही है, तोड़ी जा रही है, वो माफिया, उसकी पत्नी को किराए पे दिया जाता है, वो किसी और को बेच देती है। और ये शिव मंदिर की जो जमीन है, जहां कुछ हिस्से पर अभी आप शिवालय देख रहे हैं, वो वक्फ की जमीन हो जाती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये चीजें हुई हैं, किसके राज में हुई, अभी बताऊंगा। अब सवाल यह है कि जिस जमीन पर वक्फ एक मंदिर है, वो वक्फ की जमीन कैसे हो सकता है बॉस? क्योंकि वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो कोई मुस्लिम धार्मिक कार्य के लिए दान करता है। तो पहले से मंदिर है, तुमने कैसे दान कर दिया? कोई मंदिर वक्फ की संपत्ति तो नहीं हो सकता ना। और अगर सरकारी दस्तावेजों की बात करें तो 1862 के राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन हिंदू शिवालय के तौर पर दर्ज है। आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूं, बकायदा सबूत के सामने 7 चीजें रख रहा हूं। यह डॉक्यूमेंट है 1862 का, नहीं, ये 1944 वाला शिवाला पुख्ता वो वाला दिखा रहा हूं, 1862 वाला नहीं दिखा रहा हूं, 1944 वाला दिखा रहा हूं। तो वो कैरी होता हुआ आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि वक्फ के कागजात में भी खसरा संख्या 1944, ये खसरा संख्या जमीन की जो एक तरीके से कहिए प्लॉट के बारे में हुआ,
जिस जमीन पर मंदिर है वो शिवालय के रूप में दर्ज है। अब सोचिए, मंदिर का रिकॉर्ड 1862 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जबकि वक्फ बोर्ड बना कब? 1908 में। तुम्हारा बोर्ड ही 1908 में बना और 1862 से जो जमीन शिवालय के पास है वो वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? फिर इस मंदिर की जमीन को वक्फ की जमीन कैसे बता दिया गया? कागज पर साफ साफ शिवालय के बारे में लिखा हुआ है। सवाल यह है कि किसने इसे वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया, कैसे हो गया? इसके लिए आपको 2013 का एक हलफनामा दिखाता हूं। यह हलफनामा लखनऊ के ही गोपालगंज के रहने वाले सैयद अब्बास अमीर का है। इस हलफनामे में क्या बताया गया है कि वो लखनऊ में वक्फ नवाब सुल्तान जहां महल इमाम बाड़ा दरोगा मीर वाजिद अली लखनऊ का वर्तमान मुतवल्ली है, यानी वो इस संपत्ति की देखरेख करता है। उसने अपने तरफ से दे दिया कि मैं ही इसकी देखरेख करता हूं। मीर वाजिद अली दरोगा की कुछ जमीन सरकार ने सरकारी काम के लिए ले ली थी, जिसके एवज में सरकार ने मीर वाजिद अली दरोगा को सादतगंज लखनऊ की खाली पड़ी जमीन दे दी। मतलब उसने अपना एफिडेविट दे दिया कि सरकार ने कुछ जमीन मेरी ली तो मुझे बदले में मिल गया ये। लेकिन सादतगंज की अब भी काफी जमीन वक्फ में दर्ज नहीं है, जिसमें खसरा नंबर 1941, 1942, 1943, 1944 जैसी कई जमीनें शामिल हैं। इसलिए जो खसरा नंबर बताए गए हैं उन्हें वक्फ के रूप में दर्ज किया जाना जरूरी है। मतलब कहानी यह बनाई गई कि कुछ जमीन मेरी सरकार ने ले ली, उसके बदले मुझे जमीन दे दी। अब इनमें से कुछ प्लॉट ऐसे हैं जो वक्फ के नाम पे वक्फ के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो उसको कर लीजिए। और किसको कह दिया? इस हलफनामे में खसरा नंबर 1944 का भी जिक्र है। 1944 खसरा नंबर किसकी जमीन है? शिवालय की जमीन है, और उसे भी वक्फ की संपत्ति दर्ज करने के लिए कह दिया गया और इन्होंने कर लिया। एक तो फर्जी हलफनामा दे रहे हो, अवैध रूप से मंदिर की जमीन को वक्फ का बता रहे हो, फिर उसे लैंड माफिया को बेच भी दिया, वहां कॉलोनी भी बना दी गई। और यह सब हुआ 2013 से 2016 के बीच, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आजम खान बहुत पावरफुल मंत्री हुआ करते थे। लेकिन ये मामला, ये देखिए रिपोर्ट एक बार बात पूरी वक्त की देखिए, ये जो रोड है, ये इसके सामने का जो हिस्सा है पूरी वक्त की प्रॉपर्टी, वक्त इसे अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। लेकिन जो जांच हुई है उसमें सामने आया कि ये शिवालय की जमीन है, और वक्फ बोर्ड ने भी सर्वे आयुक्त के यहाँ ये आग्रह किया है कि इस जमीन को जो उसके मालिकान है उनको वापस कर दिया जाए, क्योंकि जो वक्फ नंबर बताए गए हैं वो वक्फ की कभी प्रॉपर्टी रही ही नहीं। तो मतलब कितना बड़ा खेल किया गया। मुख्तार अंसारी जो कि माफिया है, उसने अपनी पत्नी के नाम वक्फ बोर्ड से जो मौजूदा मुतवल्ली थे उनके जरिए इस संपत्ति को किराए पर लिया और फिर उसे भू माफियाओं को बेच दिया, जिन्होंने इस पूरी जमीन पर प्लॉटिंग कर दी और लोगों ने अपने मकान बना लिए। शिवालय के जमीन पर लोगों के मकान भी बन गए। अब यह मामला तब सामने आया जब शमील शमसी नाम के व्यक्ति ने इन गड़बड़ियों की शिकायत की, जो वक्फ बचाओ मूवमेंट का अध्यक्ष है। एक बार इस शिकायतकर्ता को भी सुन लीजिए। लोग उठा रहे थे जब यहाँ कब्जा हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, मगर उस वक़्त के ऊपर बहुत खद्दावर मंत्री थे आज़म खां, उनके बहुत करीबी थे चेयरमैन जो अब त्यागी हो गए हैं वो, और उसके अलावा जो है वो मुख्तार अंसारी का इन्वॉल्वमेंट इसके पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है वो वक्फ की संपत्ति पे था, जिसमें इस शिवालय की 1 बीघा और 7 बिस्वा ज़मीन जो है वो अभिलेखों में 1862 के बंदोबस्त में भी दर्ज है। यानी हिंदू जो है वो अपने मंदिर के होने के रिकॉर्ड भी पेश करे, कहीं ज्ञानवापी का केस लड़े, कहीं मथुरा का केस लड़े, कहीं राम मंदिर का केस लड़े, और जहां न लड़े, जो इस तरह के शिवालय हैं जो उतने चर्चित नहीं हैं, उनकी जमीन वक्फ की हो जा रही है। और कुछ लोग कहते हैं इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। हिंदू तो बेचारा लड़ रहा है, यह हालत हो रखी है उसकी। शिया वक्फ बोर्ड को जब मामले की शिकायत मिली तो जांच कराई गई। मौजूदा मुतवल्ली सैयद हबीब अली ने यह जांच की। फिर सर्वे आयुक्त और शिया वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा। क्या कहा कि पूर्व मुतवल्ली वक्फ सुल्तान महल इमाम बाड़ा दरोगा मीर वाजिद अली ने सादतगंज वार्ड के 1962 के बंदोबस्त के 2 खसरा नंबर 1943 और 1944 को, जो हमारे वक्फ के नंबर नहीं हैं और न ही खसरे में दर्ज हैं, इनमें से एक नंबर 1944 पर तो शिवालय दर्ज है,
जो 1962 के बंदोबस्त में एक हिंदू संपत्ति दर्ज है, उसे पूर्व मुतवल्ली अब्बास अमीर ने अवैध रूप से हलफनामा देकर सन 2016 में पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी द्वारा हमारे वक्फ में दर्ज करवा लिया। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन खसरा नंबरों की दोबारा जांच कराए, क्योंकि मामला बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यही बार बार अलग अलग उदाहरण से बता रहा हूं कि वक्फ को इतनी पावर मिली हुई है कि 1862 से कितने ही रिकॉर्ड हों, एक आदमी एक हलफनामा देकर शिवालय की जमीन ले लेता है, वहां पूरी की पूरी कॉलोनी बस जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो जमीन जिसकी है उसको बताए। हो गया वक्फ, गजब ही चल रहा है। शिया वक्फ बोर्ड को जब चेयरमैन अली जैदी ने टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में यह माना कि गलत तरीके से मंदिर की जमीन को वक्फ कर दिया गया था, और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी पर यह मेहरबानी की गई थी। यह मामला कोई बहुत दूर नहीं है, यही लखनऊ का है, सादतगंज थाना क्षेत्र का है, लकड़ा मंडी एरिया कहलाता है। मैंने खुद वो जगह अपनी आंखों से, वो संपत्ति मुख्तार की पत्नी आसमा के नाम की, वो उसके ऊपर पहले जो है कुछ वहाँ के स्थानीय माफिया थे, उनका कब्जा था। मुख्तार अंसारी के कुछ लोग थे, उनका कब्जा था। उसके बाद उन दोनों में आपसी झगड़ा था। उस झगड़े को जो है सॉल्व करा के आपस में उसका बंदरबाट करके दोनों पक्षों ने वहाँ पे बैठ के बाकायदा जो है उसकी प्लाटिंग करा दी। वहाँ पे एक पुलिस चौकी भी बनवाई गई, जो है शायद उन्होंने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, क्योंकि सपा सरकार थी, आप जानते हैं किस तरह से जो है माइनॉरिटीज़ के लैंड बैंक को जो है तबाह किया जा रहा था। तो सीधे सीधे वो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार पर, तब की अखिलेश यादव सरकार पर, कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए किया गया, मुख्तार अंसारी पर मेहरबानी कर दी गई और शिवालय की जमीन जो है वो दे दी गई। सबने पैसा कमा लिया, कॉलोनी बन गई। अब लड़ते रहिए आप, कोई पाठशाला में दिखाएगा तो आपको पता चलेगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस देश में हिंदू मंदिरों के साथ क्या क्या हुआ है। और इसलिए फिर कह रहा हूं कि वक्फ को जो अधिकार मिले हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को उस पर सोचना चाहिए। उस पर जो वक्फ को असीमित अधिकार है, कम से कम वो कम करने चाहिए, और वक्फ की प्रॉपर्टीज, उसका यूपी में जिस तरीके से सर्वे शुरू हो रहा है वो पूरे देश में होना चाहिए।